आज की चर्चा का विषय एक बेहद दुखद खबर है। इसने हाल ही में कई लोगों का ध्यान खींचा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के फराना गांव के एक 22 साल के प्रतिभाशाली कबड्डी खिलाड़ी ब्रजेश सोलंकी की। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ लेखों से है, जिनका शीर्षक कुछ ऐसा है, रेबीज से एक होनहार खिलाड़ी का दुखद अंत। और ये बताते हैं कि ब्रजेश स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनका सपना था प्रो कबड्डी लीग में खेलने का। कहानी की शुरुआत आप कह सकते हैं एक नेक काम से होती है। ब्रजेश ने एक पिल्ले को नाले में फंसा देखा, उसको बाहर निकाला, लेकिन बस उसी दौरान उस पिल्ले ने उन्हें काट लिया और उन्होंने उस घाव को नजरअंदाज कर दिया। शायद सोचा होगा कुछ नहीं, हल्का सा ही तो काटा है। ना कोई वैक्सीन, ना डॉक्टर को दिखाया। ये सुनने में बड़ा आम सा लगता है ना। कई लोग शायद छोटी खरोच छोटे काटने को ऐसे ही छोड़ देते होंगे, पर यहाँ ये कितना खतरनाक साबित हुआ। बहुत ज्यादा खतरनाक। देखिए, यही रेबीज जैसी बीमारियों के साथ सबसे बड़ा जोखिम है। एक छोटा सा मामूली सा दिखने वाला घाव भी जानलेवा इन्फेक्शन का संक्रमण का रास्ता बन सकता है, खासकर अगर जानवर की लार में वो रेबीज का वायरस मौजूद हो। जानवर कोई भी हो, आवारा हो या पालतू, अगर उसने काटा या खरोचा है और उसका रेबीज स्टेटस नहीं पता तो उसे गंभीरता से लेना ही चाहिए, अनिवार्य है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, कुछ ही हफ्तों बाद प्रैक्टिस के दौरान ही ब्रजेश की तबीयत बिगड़ने लगी, हाथ पैर सुन्नोने लगे। फिर उनमें वो लक्षण दिखा जो रेबीज की क्लासिक पहचान है, पानी देखकर डर लगना। ये पानी से डर लगना, ये रेबीज का इतना पक्का लक्षण क्यों माना जाता है, जरा समझाएंगी? हाँ, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि रेबीज का वायरस सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, यानी दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर हमला करता है। इसे गले की मांसपेशियों में बहुत दर्दनाक ऐंठन होती है, खासकर जब इंसान कुछ पीने या निगलने की कोशिश करता है। इसी वजह से मरीज पानी से या किसी भी तरल चीज से डरने लगता है। और सबसे दुखद बात यह है कि जब रेबीज के लक्षण जैसे ये हाइड्रोफोबिया एक बार दिखने शुरू हो जाते हैं तो फिर इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं बचता, मृत्यु लगभग तय हो जाती है। ये तो सुनना भी भयानक है। स्रोत बताते हैं कि परिवार उन्हें बचाने के लिए कहां भागा, खुर्जा, अलीगढ़, दिल्ली के अस्पतालों तक। लेकिन नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों ने आखिरकार साफ कह दिया, ये रेबीज है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो उसने सोचकर ही रूह कांप जाती है कि उस परिवार पर क्या बीती होगी। बिल्कुल। और अंत तो और भी दुखद हुआ। जब परिवार शायद किसी आखिरी उम्मीद में उन्हें मथुरा एक ओझा के पास ले जा रहा था, तभी रास्ते में ही 1 जुलाई 2025 को ब्रजेश ने दम तोड़ दिया। एक उखड़ता हुआ खिलाड़ी, एक बेटा, एक सपना, सब कुछ खत्म हो गया एक छोटे से अनदेखे घाव की वजह से। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू शायद यही है ना कि इसे पूरी तरह से रोका जा सकता था। हाँ, बिल्कुल। रेबीज एक वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारी है पूरी तरह से। इसके लिए जो तरीका है उसे कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, पीईपी कहते हैं शॉर्ट में। इसमें 2 मुख्य और बेहद जरूरी चीजें हैं। पहला, जानवर के काटने या खरोचने के फौरन बाद घाव को बहते पानी और साबुन से धोना, कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह से। इससे वायरस को हटाने में काफी मदद मिलती है। और दूसरा, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह पर एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा कोर्स शुरू करना। इसमें आमतौर पर कई इंजेक्शन लगते हैं एक तय शेड्यूल पर। और ये कितना प्रभावी होता है ये पीईपी? अगर सही समय पर और सही तरीके से पीईपी दिया जाए तो रेबीज से बचाव लगभग 100% संभव है। ये जानना बहुत जरूरी है, लगभग 100% सुरक्षा। लगभग 100%? हाँ, और यही आंकड़ा ब्रजेश की कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है, क्योंकि उनकी जान बचाई जा सकती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ब्रजेश जैसे मामले आखिर होते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत लापरवाही है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया? देखिए, व्यक्तिगत लापरवाही तो एक कारण हो सकती है, बिल्कुल। जैसे ब्रजेश के मामले में शायद हुआ कि उन्होंने खतरे को पहचाना ही नहीं, उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। अक्सर जानकारी की कमी होती है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि छोटे से घाव से भी रेबीज हो सकता है, या ये पीईपी कितना जरूरी है और कितना प्रभावी है। इसके अलावा खासकर छोटे शहरों और गांव के इलाकों में सही समय पर सही मेडिकल सलाह मिलना या वैक्सीन का उपलब्ध होना, ये भी एक चुनौती हो सकती है। तो जानवर के काटने को गंभीरता से लेने और तुरंत एक्शन लेने की जागरूकता फैलाना, ये वाकई बेहद जरूरी है। बिल्कुल। जैसा कि उन लेखों में भी जोर देकर कहा गया है, किसी भी काटने या खरोच को हल्के में मत लें, तुरंत अस्पताल जाएं, वैक्सीन लगवाएं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये जान बचाने का एक जरूरी कदम है। सही बात है। तो ये दुखद कहानी हमें कहां छोड़ती है? ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम रेबीज जैसे रोके जा सकने वाले खतरों के बारे में, खासकर जानवरों के काटने के बाद क्या करना चाहिए, इसके बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक हैं? और व्यक्तिगत चूक से हटकर अगर देखें तो क्या हमारे हेल्थ सिस्टम में या हमारे जागरूकता अभियानों में कोई ऐसी कमी है जो इस तरह की त्रासदियों को होने का मौका देती है? भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए समाज के स्तर पर, सिस्टम के स्तर पर क्या बदलाव लाने की जरूरत है? ये एक गंभीर सवाल है सोचने के लिए।